अगाथा ऑल अलोंग के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में दो बड़ी चीजें सामने आई। पहला, मेफिस्टो का नाम सामने आया और दूसरा, हमें लेडी डेथ के दर्शन हुए। डायन डगर की यात्रा का ये पहला टास्क इन सभी डायनों ने मिलकर पार कर लिया, पर इसमें मिसेस हर्ट की जान चली गई और अब डायन टोली की एक डायन कम हो चुकी है। इस एपिसोड में हमें बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेंगी, जिससे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मिसेस हर्ट के मरने के बाद अगाथा उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है और बोलती है, सोचा नहीं था तुम में वो बात होगी। जिस पर वो लड़का पूछता है, कौन सी बात? पर अगाथा उसका कोई जवाब नहीं देती। आगे एलिस बताती है, लोग कहते हैं कि उसकी माँ डगर पर मरी थी, पर वो होटल में आग लगने की वजह से मरी थी। जिस पे वो विचेस पूछती हैं, फिर तुम यहाँ अपनी माँ के लिए नहीं आई तो किसके लिए आई हो? एलिस बोलती है, उसकी माँ बोलती थी डगर उन्हें बचाएगी, पर किससे वो ये नहीं बताती। आगे हम देखते हैं सभी विच ये डिस्कशन कर रही थी कि उन्हें अब एक ग्रीन विच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिसेस हर्ट अब नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें एक विच की जरूरत पड़ेगी। और फिर अगाथा मंत्र पढ़ती है जिससे किसी ग्रीन विच को बुलाया जा सके। फिर वो बताती है कि उन्हें ऐसी विच चाहिए जो ताकतवर और समझदार हो, अक्लमंद हो और दिखने में खूबसूरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से वो बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो सभी विचेस डर जाती हैं, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल किसी ज़ुम्बी की तरह था। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रियो विडाल थी। रियो विडाल ही लेडी डेथ है, ऐसी थ्योरी सामने आ रही है। एंड रियो विडाल एंड लेडी डेथ का ये कॉस्ट्यूम एक दूसरे से मैच भी कर रहा है, तो आगे एपिसोड में हमें लेडी डेथ फुल अपीयरेंस में दिखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे चलने पे विचेस को फिर एक घर दिखाई देता है, जिस पर वो समझ जाती हैं कि ये नया टास्क है। सभी विचेस उस घर के अंदर जाती हैं और जैसे वो अंदर जाती हैं, पिछले बार की तरह ही इस बार भी उनका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, बिल्कुल किसी म्यूजिक बैंड टीम की तरह। कुछ देर बाद टीन बोलता है, पिछले टास्क की तरह हमें इस बार भी किसी हिंट को ढूंढना चाहिए जो हमें एक हिंट दे सके। आगे हम देखते हैं अगाथा एंड विडाल आपस में बात कर रही थी और इनके बात से ये साफ पता चल रहा था कि ये दोनों पहले एक साथ काम कर चुकी हैं। रियो विडाल अगाथा से बोलती है, मैं जानती हूँ कि काम होने के बाद तुम इन सभी डायनों को मार दोगी, तो क्यों ना एक समझौता करें। तुम्हें चाहिए इनकी पावर एंड मुझे चाहिए इनकी बॉडी। विडाल की इस बात से अब ये कंफर्म होने लगा है कि यही लेडी डेथ है जिसे बॉडी की तलाश है, पर अगाथा उसकी इस डील से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बाकी विचेस उनकी ये डिस्कशन सुन रही हैं। तभी वो लड़का एक म्यूजिक को प्ले कर देता है, जिससे वो डायने चिल्लाने लगती हैं और अगाथा तुरंत आकर उस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देती है। आगे हमें पता चलता है कि डीमन कैसे एलिस के फैमिली के पीछे पड़ी है एक लंबे समय से। इस टास्क में सभी विचेस को एक गाना गाना था जो एलिस की मदर ने ही लिखा था और एलिस की माँ इस सॉन्ग को गाते गाते ही मरी थी। ये सॉन्ग बेसिकली एक कर्स कोड सॉन्ग है जो कर्स को हटाने के लिए लिखा गया था। उसके बाद सभी विचेस मिलकर उस गाने को गाना स्टार्ट करती हैं। जैसे वो गाना स्टार्ट करती हैं, डीमन की पावर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर अगाथा बोलती है, कुछ भी हो जाए ये गाना अब नहीं रुकना चाहिए। और तभी एलिस के पीछे आग जल जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है डीमन का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है और डीमन भी वहाँ आ जाता है, पर विचेस अपना म्यूजिक बंद नहीं करती और वो डीमन जलकर राख हो जाता है। और जैसे ही डीमन मरता है, बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। पर इस दौरान उस लड़के को काफी चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। विचेस जल्दी से दरवाजे से बाहर आ जाती हैं। अगाथा जेनिफर से बोलती है, याद करो तुम्हारे पास कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने के लिए प्लीज। जिसके बाद जेनिफर पानी और चांदनी से एक मंत्र पढ़ती है और उसे टीन को घाव पर लगा देती है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। टीन को जब होश आता है तो अगाथा उसके पास ही बैठी होती है। टीन अगाथा से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे ऊपर सिजल किसने डाला? अगाथा बोलती है, पता नहीं, मैंने तो नहीं डाला, या फिर मुझे याद नहीं होगा। तो वो लड़का बोलता है, इसे हटाया कैसे जा सकता है? अगाथा बोलती है, इसे हटाया नहीं जा सकता, जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सभी विचेस अपनी कहानियां सुना रही थी एक दूसरे से कि उनके बॉडी पे ये निशान किस इंसिडेंट्स की याद दिलाती हैं। तभी विडाल बताती है, बहुत पहले वो अपने काम पूरा करने के चक्कर में उसने किसी का दिल तोड़ दिया था और यही उसके लिए एक निशान की तरह है। जिसके बाद अगाथा वहाँ से उठकर चली जाती है और इसके बाद से ये साफ पता चल रहा था कि उसने अगाथा को ही हर्ट किया है, पर किस लिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं अगाथा एंड रियो विडाल एक दूसरे से गले मिलते हैं बहुत ही इमोशनल होकर, जिसके एंड में विडाल बोलती है,
अगाथा वो तुम्हारा बेटा नहीं है। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि वो लड़का अगाथा का बेटा ना हो, पर अगाथा उसमें अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पर इन सब के पीछे कोई तो राज है जो अगाथा छुपा रही है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।